जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को यूपीएससी, पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाता है कि इन सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकता है, टेस्ट सीरीज़ क्या हो सकता है, स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, सबसे बेहतर कोचिंग क्या हो सकता है। हम इस सब की एग्ज़ाम के बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग इन सभी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सबसे बेहतर से बेहतर जानकारी यहाँ पर मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूपीएससी एक्सपीरियंट हूँ और मैं यूपीएससी के साथ साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देता रहता हूँ एक नॉलेज के तौर पर। तो आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की वैकेंसी आई है 4543 पोस्ट के लिए। तो हम यूपीएसआई के एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। उस श्रृंखला में हम आप लोगों के साथ बुक लिस्ट के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं कि यूपीएसआई के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, उसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, सबसे बेहतर तैयारी कैसे हम लोग करें ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा यूपीएसआई में इसको ला सकते हैं। तो इस श्रृंखला में हम आप लोगों के साथ रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं यूपीएसआई पर, मैथ को लेकर, जीएस को लेकर और हिंदी को लेकर कि इन सब की स्ट्रेटजी का वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं टेक यूपीएससी के नाम से। और ये चौथा वीडियो हमारा, और इसमें हम आप लोगों के साथ रीजनिंग को लेकर स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं कि यूपीएसआई के लिए, रीजनिंग के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकता है, सबसे बेहतर कोचिंग क्या हो सकती है, टेस्ट सीरीज के रूप में या पीवाईक्यू के रूप में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में किस बुक को हम लोग फॉलो करें, आप लोग रीजनिंग में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको ला सकते हैं। इस बात का हम दावा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित, यूपीएसआई रीजनिंग से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसा कि रीजनिंग का 40 क्वेश्चन कहा गया है रीजनिंग के लिए, लेकिन देखिए 40 क्वेश्चन के साथ हम जो मैथ का पोर्शन होता है 40 क्वेश्चन, उसमें भी रीजनिंग रहता है। 60 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक उसमें भी रीजनिंग का रहता है। तो माना यह जाता है कि कुल 50 से 52 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। 52 क्वेश्चन मान के चलिए। देखिए, इसके बाद यूपीएसआई जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था, इस बार ऑफलाइन होने वाला है। तो और हर पेपर में आप लोगों को क्या नाम है 35% लाना अनिवार्य है और ओवरऑल 50% लाना अनिवार्य है। 400 नंबर का यूपीएसआई का टोटल पेपर होता है, ठीक। तो 400 नंबर में से अब 50% अर्थात 200 नंबर लाना अनिवार्य है। इसलिए हर सब्जेक्ट को आप लोग बराबर महत्व दीजिएगा, किसी को कम मत समझिएगा, हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व दीजिएगा, ठीक। तो यूपीएसआई रीजनिंग के लिए जैसे 52 क्वेश्चन पूरा मिलाकर आता है, जिसमें पिछली बार देखिए मानसिक अभिरुचि के भी क्वेश्चन आए थे यूपीएसआई में। लोग इस बार कर रहे हैं कि इस बार मानसिक अभिरुचि को हटा दिया गया है। तो देखिए यूपीएसआई का नया सिलेबस आने के बाद पता चलेगा कि मानसिक अभिरुचि को हटा दिया गया है कि है। लेकिन फिर भी आप लोग मानसिक अभिरुचि अभी मान के चलिए। मानसिक अभिरुचि देखिए आप लोग को क्या नाम है बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक अभिरुचि आप लोगों की चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग उसका आंसर कैसे देंगे। उसके लिए हम बता देंगे कौन सी बुक देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मानसिक अभिरुचि के लिए। तो रही बात रीजनिंग के लिए, तो देखिए रीजनिंग के लिए आप लोग कोई भी एक देखिए यूट्यूब पर या कहीं भी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो लड़के एसएससी के रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो लोग वहाँ से पढ़ लें और वहाँ से पढ़ने के बाद वो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। लेकिन उन लोग बच्चों को हम बता रहे हैं रीजनिंग के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो करिएगा, वही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। रीजनिंग के लिए किसी की बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे रीजनिंग के लिए बुक पूछना चाहते हैं, हम यही कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बुक है रीजनिंग के लिए, वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइएगा और उसी को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अलग से कोई भी रीजनिंग का बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। वो पीवाईक्यू सबसे बेहतर देखिए यूथ पब्लिकेशन का आप लोग ले सकते हैं, जो हमारे पास है हम दिखा देते हैं। यह यूथ पब्लिकेशन का बुक, ठीक। 1100 प्लस पेज है इसमें।
तो आप लोग रीजनिंग पढ़ने के बाद, क्लास लेने के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, लगभग 52 क्वेश्चन आता है। पिछली बार देखिए 54 सेट में यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर हुआ था, 54 सेट में पेपर हुआ था। तो अगर 52 क्वेश्चन मान लीजिए तो 54 गुणे 52 आप लोगों का हो गया 2808, मतलब 2800 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। और 2800 क्वेश्चन पूरा पर्याप्त है। और देखिए अगर आप लोग रीजनिंग का बुक लेते हैं तो किसी का भी लेंगे, वो इसी में से क्वेश्चन उठा के उसमें अपने बुक में वो भरे रहते हैं। तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप लोग यही ले लीजिए। रीजनिंग के साथ साथ जो बाकी का 3 सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी है और जीएस है, वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा और रीजनिंग भी मिल जाएगा। तो उसमें 2800 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग के लिए। तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए। बहुत लोग के पास क्या नाम है, पिनाइकल का भी होगा, PYQ, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर नहीं है कोई भी बुक तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन का बुक लीजिए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए यही पर्याप्त है। और टेस्ट सीरीज के रूप में भी आप लोग इसी को लगाइएगा। नहीं तो हम टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग देखिए, टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास UPSI के लिए बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि इस बार ऑफलाइन पेपर हो गया है। OMI सीट भरना पड़ रहा है। तो समझ लीजिए वो OMI सीट भरने में आपको 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही लगेगा। 2 घंटे का UPSI का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का होगा। तो देखिए 2 घंटे में 25 मिनट तो आप लोगों को OMI सीट में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ऑनलाइन भूल कभी ना लगाइएगा, उसके चक्कर मत रहिएगा। हम टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोग बस इसी को लगा लीजिएगा। या तो IWA का टेस्ट सीरीज निकालने वाले हैं लोग, लगभग बोल रहे थे कि 10 सितंबर के बाद आ जाएगा, जिसमें OMI सीट भी रहेगा। तो देखिए वो टेस्ट सीरीज लगाइएगा। जैसे आप लोग IWA का नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई भी ले लीजिएगा जो आप लोगों को नज़र में बेहतर हो, लेकिन वही टेस्ट सीरीज लगाइएगा जो ऑफलाइन हो, उसके साथ OMI सीट अटैच हो। तो IWA के टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि उसके साथ OMI सीट भी अटैच रहेगी। तो आप लोग IWA का टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। और उसे लगाने के बाद जो मानसिक अभिरुचि के लिए आप लोग क्या करिएगा, इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत पतली से बुक है, लगभग मान लीजिए इसमें 120 पेज है इसमें, सॉरी 128 पेज है इसमें, ठीक। ये रवि सर के द्वारा निकाला गया है, मानसिक अभिरुचि, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सी 128 पेज है इसमें, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। 1 हफ्ता में ये पर्याप्त हो जाएगा बुक। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है। एक आप लोगों का स्टैंडर्ड डेवलप करने की ज़रूरत है मानसिक अभिरुचि के बारे में। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें समस्या समाधान के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा, यही मानसिक अभिरुचि होती है। तो बाकी पुलिस प्रणाली के रूप में इसमें दिया रहता है, तो उससे आप लोग इस बुक से देख सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही रही ये रीजनिंग के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाइएगा रीजनिंग के लिए, और कहीं भी कोई भी बुक लगाएं जरूरत नहीं है। रही बात कोचिंग की, तो यूट्यूब पर करियर बिल्ड पीयूष सर द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है रीजनिंग। आप लोग वहाँ से रीजनिंग लगा सकते हैं, या और भी कहीं से लगाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर आप लोग अपने पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। लेकिन बुक सिर्फ और सिर्फ आप यूथ पब्लिकेशन ले लीजिएगा या पिनाइकल ले लीजिएगा। हमारे पास यूथ पब्लिकेशन है तो हम लोगों को बता दिए। सबसे बेहतर बुक, सबसे बेहतर यही है कि आप लोग सिर्फ रीजनिंग के लिए PYQ लगा के जाइएगा, और बाकी किसी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले रहे हैं तो बस PYQ ही उसमें भर दिया जाएगा क्वेश्चन के रूप में। ऐसे इस PYQ को लगा लेते हैं तो 2800 प्लस क्वेश्चन का आप लोग अभ्यास कर लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। तो रीजनिंग के लिए ये पर्याप्त है। अगर आप लोग इसी तरह और भी कम्पिटेटिव एग्जाम UPSC, UPPCS या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे रेलवे, SSC, इन सब के बारे में सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं इसी तरह, तो हमारे चैनल टेक UPSC को तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।